वेरिलोग के ट्यूटोरियल में मैंने आपको फोर वैल्यू लॉजिक और टेस्टबेंच के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी डिलेज के बारे में। तीन तरह के डिलेज होते हैं। एक होते हैं प्रोपागेशन डिलेज, जो प्रिमिटिव्स होते हैं गेट डिलेज। आप कह सकते हो कि एंड गेट अपना फंक्शन परफॉर्म करते वक्त जितना टाइम लेता है उसको हम प्रोपागेशन डिले या गेट डिले कहते हैं। देन आ जाता है इनर्शियल डिले, मिनिमम इनपुट स्टेबिलिटी टाइम एट अ नोड। इनर्शियल डिले ये मैं आपको आगे जाके मजीद समझाऊंगी कि इनर्शियल डिले असल में होता क्या है। इनपुट अभी स्टेबल, पहले इनपुट स्टेबल होती है, देन वो आगे जाती है। इनर्शियल डिले में हम इनपुट को स्टेबल होने का टाइम ही नहीं देते। आसान वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिले वायर्स का डिले होता है कि जो हमारा लॉजिक है एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त जो टाइम लेता है, ठीक है। प्रोपगेशन डिले आप कैसे उसको वेरिलॉग में लिखते हो, ये गेट का डिले है। एक्सोर फर्ज कर लो ज़्यादा डिले ले रहा है क्योंकि इसमें दो लेवल्स आते हैं गेट्स के, और फिर एंड गेट इससे हाफ डिले ले रहा है क्योंकि एक्सोर दो एंड गेट्स और एक और गेट से बनता है, और दो एंड गेट्स साइमल्टेनियसली काम करते हैं, उनके आगे एक और गेट होता है, उसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं। खैर ये एक्सोर का इसलिए डबल है प्रोपगेशन डिले। इसको वेरिलॉग में ऐड करने के लिए #10 लिख दो गेट के बाद एंड देन ब्रैकेट्स। एंड इसको सिंथेसाइजर इस डिले को कंसीडर नहीं करता, लेकिन ये डिले हमारा जब टेस्टिंग करते हैं या जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं FPGA पर तब ये काम आता है। देन आता है इनर्शियल डिले, इट कैन नॉट बी मॉडल्ड। आप ये कह सकते हो कि स्विच को बहुत थोड़ी देर के लिए प्रेस करना और फिर छोड़ देना, तब इनपुट स्टेबल होने का उसको टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर हम उसको ऑन करना चाह रहे हैं वो ऑन नहीं होगा सर्किट। इट टेक्स अप द वैल्यू असाइन टू द प्रोपगेशन डिले। इनर्शियल डिले ऑलमोस्ट प्रोपगेशन डिले के बराबर होता है, यानी कि इनपुट को स्टेबल होने के लिए एटलीस्ट हमें उसको प्रोपगेशन डिले तक प्रेस किए रखना चाहिए स्विच को, ठीक है। ये अब मिसाल है, ये मेरा है इनर्शियल डिले। मैंने इसको स्टेबिलिटी इनपुट दी 3 पर, और 4 पर मैंने इनपुट को ऑफ कर दिया, मतलब स्विच ऑन किया देन ऑफ कर दिया। अगर ये नॉट गेट की इनपुट है तो इसकी आउटपुट में जो ये चीज़ है जो इसको नीचे आना चाहिए था, ये हम चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये हमें कांस्टेंट आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रोपगेशन डिले 2 था और हमारा इनर्शियल डिले इसको स्टेबिलिटी का टाइम ही नहीं मिला। इसको एटलीस्ट 2 तक का टाइम मिलना, अगर मिलता प्रोपगेशन डिले का, तब इस इनपुट का आउटपुट पर कोई फ़र्क होता, वरना इसका कोई फ़र्क नहीं है। अब ये देखिए इसका डिले 6 है और आउटपुट चेंज हुई है। क्यों चेंज हुई है? क्योंकि आउटपुट कितनी देर के बाद चेंज हुई है? ये 3 है, ये 5 पर स्टार्ट हुए एंड देन 9 पे ये 0 हुआ है, ये 11 पे 1 होगा। ये प्रोपगेशन डिले है। और यहाँ पर चूंकि इनपुट प्रोपगेशन डिले से ज़्यादा देर तक स्टेबल था, इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ इनिशियल डिले का। चलते हैं ट्रांसपोर्ट डिले। ये वायर्स का डिले होता है, इसको हम वायर्स के साथ ही ऐड करते हैं #10, ठीक है। ये वायर पहले आउटपुट आएगी इधर और फिर यहाँ से इधर जाएगी। ये जो वायर है जो इसको यहाँ से लॉजिक को यहाँ पे लेके जा रही है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट डिले कहलाता है। देन यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव्स, ये क्या होते हैं? अब हम चलते हैं यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव्स की तरफ। यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव्स आर जस्ट लाइक ट्रूथ टेबल्स। अगर हम कोई फंक्शंस के मैप्स नहीं बनाना चाहते और लॉजिक नहीं बनाना चाहते, तब हम ट्रूथ टेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं प्रिमिटिव की शक्ल में। ये होते क्या है, कम्बिनेशन लॉजिक के लिए भी होते हैं और सीक्वेंशियल लॉजिक के लिए भी होते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आपने एक ट्रूथ टेबल लिखा है और पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स के लिए जो आपको आउटपुट्स रिक्वायर्ड है वो आपने लिख दिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव्स की। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ये आपके पास एक फंक्शन है XABC, 3 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, और ये आउटपुट 1 होगी फॉर 0 2 4 6 7। प्रिमिटिव मॉड्यूल का कोई भी नाम, और मॉड्यूल की जगह यहाँ पर प्रिमिटिव आएगा और इसका नाम, एक आउटपुट है और 3 इनपुट्स हैं। टेबल
प्रिमिटिव इट्स जस्ट लाइक ट्रूथ टेबल। सो आप यहाँ पे टेबल लिखोगे। ये कमेंट है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। 3 इनपुट्स के कॉम्बिनेशन हैं और ये आउटपुट है। ये किन किन कॉम्बिनेशंस के लिए? 1 है 0 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए और 7 के लिए। ठीक है, मैंने टेबल लिख दिया, उसको एंड टेबल कर दिया एंड देन एंड मॉड्यूल। नेक्स्ट, इसके रूल्स ये होते हैं कि इसकी सिर्फ एक आउटपुट होती है और इनपुट्स 10 तक हो सकती हैं। आउटपुट पोर्ट को हम पहले लिखते हैं, जैसे कि इसमें आपने देखा x को पहले लिखा है, ABC को, इनपुट्स को बाद में लिखा है। ठीक है, UDP पोर्ट्स जो हैं वो स्केलर होती हैं, वेक्टर पोर्ट्स अलाउड नहीं होती। इनपुट पोर्ट कॉलम ऑर्डर इज इक्वल टू पोर्ट लिस्ट ऑर्डर। इसका क्या मतलब है कि ABC जो इनका ऑर्डर है, चूंकि हमने ये चीज़ एज ए कमेंट लिखनी है, तो हमारे सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी MSB है, कौन सी LSB है? इसलिए इसका जो टेबल है वो वही, इसकी जो ऑर्डर है वही चूज करता है, जो कि यहाँ पर आपने पोर्ट लिस्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, as the input is stated as x, if an input is not in the table, output will be x। अगर इनपुट टेबल में ना होगा, मतलब अगर हम टेबल में इनपुट की कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे तो उसकी आउटपुट x होगी। ठीक है, या इनपुट ही नहीं लिखेंगे। प्रिमिटिव मल्टीप्लेक्सर, हमने मल्टीप्लेक्सर बनाना है मक्स, एक उसका सिलेक्टर है, देन AB, ये 2 इनपुट्स हैं। ये हमारे पास है 0 सिलेक्ट, सिग्नल 1 0, AB। अगर 0 सिलेक्ट होगा तो आउटपुट मक्स की जो आउटपुट है वो A के बराबर होगी, सो A इज 1। 0 B की कोई भी वैल्यू आए, यहाँ पर आंसर A के इक्वल आएगा। इसी तरह अगर A 0 है, B की कोई भी वैल्यू आ जाए, आंसर 0 होगा। सिमिलरली अब हमने सिलेक्टर को 1 कर दिया है, A की कोई भी वैल्यू हो, आंसर विल बी B। इसी तरह A की कोई भी वैल्यू हो, आंसर विल बी B। अब हमने सिलेक्टर को X कर दिया है। इस केस में अगर दोनों इनपुट्स 0 हो तो आउटपुट विल बी 0, अगर दोनों इनपुट्स 1 हो तो आउटपुट विल बी 1। अदरवाइज जो कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पर हमारा 0 1 या 1 0 की, उसके केस में हमारी आउटपुट x होगी, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या आउटपुट है। ठीक है, अब इसको एक और मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि पहले 3 केसेस के लिए हमारी B चेंज हो रही है, सिलेक्टर 0 है और A 1 है। इसका मतलब B कुछ भी हो, क्वेश्चन मार्क, और सिलेक्टर 0 हो और A 1 हो तो आउटपुट 1 होगी। इसी तरह फॉर 0 के लिए ये चीज़, ठीक है, ये 0 के लिए ये 3 चीज़ें आ गई। फिर हम सेकंड केस चाहते हैं, ये इनके लिए A कुछ भी हो, अगर B 1 है और सिलेक्टर 1 है तो आउटपुट 1 होगी। फिर ये चीज़ आ गई एंड देन इट विल बी 0 0 0। ये ऐसे ही रहेंगे, ये केसेस ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये था प्रिमिटिव्स का मेथड, उनको लिखने का तरीका। हम ट्रुथ टेबल कैसे लिख सकते हैं अगर हम फास्टर वे से अपनी लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तब हम प्रिमिटिव्स को यूज़ करते हैं मॉड्यूल की बजाय। ठीक है, लेक्चर 4 का यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।